नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेवा देवी खजरार्षि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सहस्र नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा स शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, वाम गुरुदेवाचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। मूलम धर्मत्वयथ्या प्रतानां धाम संपदः गुणानां निधिरस्ते यं दया कार्य विवेकिभी। धर्म रूपी दया, जिस दया की हम चर्चा करते हैं, जैनों में ही नहीं सभी संपदाओं के अंदर में दया के भाव की विशिष्टता कही है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दया है तो धर्म टिकेगा, वो चाहे कोई भी हो। जिस धर्म में दया के भाव नहीं है वो धर्म टिक नहीं सकता। और जैन सिद्धांत का, जैन धर्म का मूल देखा जाए तो पूरा का पूरा दया रूपी धर्म पर ही टिका है। क्योंकि मुख्यता से उन्होंने जो कहा, ये खजाना है, दया रूपी खजाना है। अब इस खजाने को आप कैसे धारण करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और कितना प्राप्त करते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। एक अथाह समुद्र में भरे हुए और भरपूर रत्न भरे हुए हैं, और उस समुद्र के अंदर में इतने रत्न हैं कि उनको हम गिनती नहीं कर सकते। अब उस समुद्र में से आप कितने रत्न निकाल पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। क्योंकि निकालने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, गोता भी लगाना होगा और उस नीचे तक पहुंचना होगा। हर व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा, इसका भी संभव, वहां तक पहुंच जाएगा ऐसा संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी को एक मिला, किसी को दो मिले, किसी को तीन मिले, किसी को पूरे मिले, तो हर व्यक्ति पहुंचने का कोशिश तो किया। हर धर्मों ने उस दया रूपी धर्म को अपनाया तो सही, लेकिन किसी के हाथ में एक रत्न मिला, किसी के में दो मिले, किसी को नहीं मिला, किसी को वहां से ढूंढ करके आ गया, वहां है ही नहीं है कुछ भी। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि नहीं, दया रूपी धर्म ही है, वहाँ इतने रत्न हैं, क्योंकि जैनों के पास वो ज्ञान है जिसका नाम है केवल्य ज्ञान। क्या है? और जिसके पास केवल्य ज्ञान होता है उसके पास ही ये रत्नों की खान हुआ करती है। उसे ही पता होता है कि वहाँ कितने सारे रत्न हैं। क्यों बार बार वहाँ जाता है? क्योंकि पहले उसने एक रत्न को प्राप्त किया। कौन सा? एक रत्न प्राप्त किया है। कौन सा रत्न प्राप्त किया? सम्यक दर्शन रूपी रत्न।
सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त किया। अब वो रत्न को प्राप्त करने के लिए माध्यम कौन बना? नहीं, माध्यम कौन बना? तब कहते हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पहला कारण हुआ करता है हमारे गुरुजन, हमारे प्रभु, जिनके सम्मुचरण में हमने उनकी जिनवाणी को सुना। क्योंकि जब तक हमें सम्यक श्रद्धा पैदा नहीं होगी, समीचीन श्रद्धा पैदा नहीं होगी, तब तक हम उस रत्न को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब श्रद्धा क्या है? आप मंदिर आए, मंदिर आने के बाद में अगर आप बाहर बैठे रहें, बाहर की चर्चाएं करते रहें, तो क्या वो सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त कर पाएगा? कर पाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर कल हमारा विधान हो रहा था, कल्याण मंदिर विधान। कोई व्यक्ति गेट के बाहर खड़े होकर के आप उसमें चर्चा करता रहा, तो क्या वो भगवान के जो विधान का आनंद ले पाएगा? हाँ, प्राप्त कर पाए? कहते रहो, सुन तो रहा है, वो आवाज उसको बाहर तक आ रही है, सुन तो रहा है, लेकिन उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, जिस रत्न की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि समीचीन श्रद्धा होना पड़े। अब श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना, मैं वापस पुनश्च कह रहा हूँ कि हमें सभी की समानता को समझना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा रख लेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो गया। सभी के प्रति व्यवहारिकता को समझना। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, देव, शास्त्र और गुरु। क्या कहा? देव, शास्त्र, गुरु। मैं पहले भी बता करके आ चुका हूं, फिर भी थोड़े से बता रहा हूं। देव, शास्त्र और गुरु, ये व्यवहारिकता समझना। इनके प्रति समीचीन श्रद्धा होना ही प्रथम हमारा सम्यक दर्शन का पूरा तो नहीं होगा। उसमें की अलग अलग भेद कर दिए गए। चौसम, छायक, सम्यक दृष्टि जिसको कहा जाता है, उपसम, चौसम और छायक, इसके अलग अलग भेद कर दिए गए। तो उपसमता को जैसे हम प्राप्त हो जाएं कि भाई चलो हमारे भाव तो हुए, कर्मों के 6 होने को चौसम आदि जो व्यवस्था है वो आगे की व्यवस्था आगे की है, मैं आगे अपन चर्चा करें। लेकिन मूल में समझना, हमें दया के भाव, हम जिसकी चर्चा, जिस रत्न को प्राप्त करने के बाद अब उसके विचार क्या बनते हैं? जिसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया तो वो कहता नहीं, हम तो ज्ञान भी चाहिए। क्या? ज्ञान। जब तक एक रत्न, जब तक तुम्हारे पास में किसी रत्न का फायदा नहीं होता, जैसे आप लोग 9 रत्न में से अंगूठियां पहनते हो, मान के चलिएगा आपको किसी ने एक रत्न पहना दिया और वो रत्न पहना करके आपको अंगूठी से फायदा हो गया, तो क्या करोगे आप? दूसरों को भी बताओगे ना, कि नहीं बताओगे? देखो हमने ये अंगूठी पहनी, तब से हमको फायदा हो गया, हमारा व्यापार अच्छा चलने लग गया, घर में शांति हो गई, रोगों से मुक्ति मिल गई। वो मुझे नहीं पता, वो तो किसी जाके पूछना, क्यों किसी की दुकान बंद करवाते हो मेरे से। सब लोग कोई नग पहन लेंगे, सब धनवान हो जाएंगे। बात तो आपका कहना सही है, इनका थोड़ा शंका का समाधान कर दूं, नहीं तो पता चला फिर वाकई परेशान करेंगे। रत्न का महत्व समझना। हमारा जब तक पाप कर्म का उदय चल रहा है तब तक कोई भी रत्न पहन लो, कोई फायदा नहीं होगा। और जब पहनोगे तभी जब तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय आएगा तब, ये भी समझ लो। जब तक तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक तुम रत्न भी नहीं खरीद पाओगे। ये निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं हैं।
लोग मिथ्यात्व की ओर बढ़े हुए हैं। हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी मिले ग्रहों की दशा के अनुसार आज, क्योंकि वर्तमान के युग के अंदर में समीचीन श्रद्धा हमारे पास नहीं है, स्वामित्व के प्रति दृढ़ता नहीं है, और हमें कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति कह देता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जिन रत्नों से फायदा मिलता जभी है, बस इतना ही कहना। एक पुस्तक के अंदर में सोना बनाने की विधि लिखी हुई थी, आज भी पुस्तक उपलब्ध बता दूँ। उसमें लिखा है सोना कैसे कैसे किस प्रकार से बनाया जाता है, पूरी विधि लिखी हुई है। सामग्री भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। अंत में उन्होंने बनाते कि लास्ट में कह दिया, भाग्य में साथ दिया तो ये विधि काम करेगी, नहीं दिया तो मिट्टी। समझ में आ गया? छोटे से रूप में मैंने आपका शंका का समाधान किया। हमें बार बार कहते हैं कि आप अपने पुण्य को बढ़ाओ। क्यों कहते हैं? अपने कर्मों, जो अशुभ कर्म हैं, उनको काटने का सबसे बड़ा रास्ता है तो वो है देव शास्त्र गुरु की शरण। हमारे यहाँ 4 शरण कही है। कितनी है? 4 शरण है। अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, केवली पड़तो धम्मो शरण, और क्या रह गया? हो गई? 4 हो गई कि नहीं? हो गई ना? इसके अलावा किसी 5वें की शरण में मत चले जाना। और ये सब चीज़ें काम करती जभी हैं जब आपकी इनके प्रति श्रद्धा होती है। तो अंत में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपकी श्रद्धा है तो काम करेंगी, श्रद्धा नहीं है तो कोई काम नहीं करता। वो श्रद्धा भी जब ही काम करेगी तब आपका अशुभ कर्म ढीला हो जाएगा और शुभ कर्म प्रबल हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो जितने बेचने वाले हैं, समझना मेरी बात को, जितने बेचने वाले हैं उन लोग तो तुमसे ज़्यादा सुखी होना चाहिए था। उनके पास तो पूरा भंडार भरा हुआ है और 9 के 9 भरे हैं, एक भी नहीं, 9 के 9 भरे हैं, है कि नहीं? तो फिर वो तो वो दुखी क्यों हैं? वो क्यों जा कर के तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये सब अपनी अपनी भाषाएं हैं, निमित्त शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं। इन शास्त्रों का माध्यम एक मूल में आपको भटकाना नहीं है। ये कीमत तो इनकी है अवश्य, ये चीज़ ध्यान रखना। रत्नों की कीमत शुरू से हुई है, आप ये बात भी समझना। भगवान के समुच्चरण आदि में भी ऐसे ही बहुमूल्य रत्न से जड़ा हुआ वो समुच्चरण होता है। और भगवान के गर्भ, जन्म आदि के कल्याणकों में जो रत्न बरसते हैं वो भी बहुमूल्य हुआ करते हैं। बस इतना ही कि आप उसके ऊपर डिपेंड होकर के मत बैठ जाना, नहीं तो तुम बस कहो कि मैं तो रत्न मुझे प्राप्त हो गया, मैंने पहन लिया, मेरा सब काम अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मंदिर खाली हो जाएंगे हमारे, भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइएगा। हम जिससे समझ रहे थे गुणों की रत्न, सम्यक रूपी रत्न की चर्चा कर रहे थे। तो सम्यक रूपी रत्न जो है वो है क्या? वो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन। और जब तक हमें इनसे नहीं अटैचमेंट होगा, व्यक्ति विशेष को किसी से नहीं कहा, मैं फिर वापस कह रहा हूं, पर्सनल व्यक्ति विशेष किसी का नाम नहीं लिया गया है, ना चाहे वो देव हो, चाहे वो जिनवाणी हो, और चाहे वो गुरुजन हो। इनको सभी के प्रति होना चाहिए, एक के प्रति नहीं।
सभी के प्रति होना चाहिए, तब जाकर के हमारा श्रद्धान मजबूत होगा। और जब सम्यक दर्शन रूपी रत्न आपको प्राप्त हो जाएगा तो उसका आनंद ही अलग होता है। और जब रत्न प्राप्त हुआ तो ज्ञान भी मिलेगा। मैं जो खजाने की चर्चा कर रहा हूँ, आपको ज्ञान भी मिलेगा, समीचीन ज्ञान, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। वैसे ही वो मिथ्या ज्ञान सम्यक दर्शन में परिवर्तन हो जाएगा, जिसका नाम होता है सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। शास्त्रों में भगवान ने जैसा कहा है उसे उस रूप में स्वीकार करता है। ध्यान से समझ लो, जैसा कहा है, जिस रूप कहा है, उसमें एक काना मात्रा भी कम नहीं कर सकता। उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा, तभी उसका सम्यक ज्ञान बन पाएगा। अगर एक व्यक्ति को पकड़ करके चलेगा, मान करके चले, तो वो कहेगा नहीं, मैं तो इसी भगवान ने जो कहा है मैं उसे मानूंगा, बाकी के। जिस एक मणिराज को पकड़ करके चलेगा तो फिर उसमें वही कहेगा वो महाराज ने कहा था ऐसा, वही सत्य है, बाकी का सब उनके लिखा हुआ, उनके मुख से बोला हुआ जो शब्द है, जिनवाणी है, उसी को जिनवाणी मानेगा, बाकी का असत्य मानेगा। और जहां बाकी के लोगों का सत्य माना, वहां तुम्हारा एकांत मिथ्यात्व आपके अंदर घुस गया। अब आप कहेंगे क्या करो? मिथ्या देवी देवताओं को मानना, मिथ्या गुरु को मानना, मिथ्या शास्त्रों को मानना ही मिथ्यात्व नहीं है। आप जैन धर्म में भी, अपने अंदर भी एकांत मत को, एकांत पक्ष को, एकांत गुरुओं को मानना भी मिथ्यात्व है। ये चीज ध्यान से समझ लेना। तो सम्यक दर्शन रूपी जो रत्न है हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, और जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वो तो फिर बस कितने भाव शेष बचे उसके, अनंत खजाना प्राप्त करने में उसे देर नहीं लगेगी। कितने भाव बचेंगे? मुश्किल से मुश्किल 7-8 भाव की व्यवस्था कहिए, अधिक से अधिक कहते हैं 49 भाव के अंदर। कितने भाव? 49 भाव के अंदर में उस खजाने को प्राप्त कर लेता है। कौन सा खजाना? अब सुनो, कौन सा खजाना? जीव दया रूपी अंतिम जो उसको कहते हैं मूल खजाना, जिसको कहते हैं, वो सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेता है। कौन सा पद? सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेता है। वहां पर है क्या? तो अनंत सुख है। कितना सुख है? अनंत सुख है। अनंत सुख की व्यवस्था कही जाती है। आज हमारे पास में उस अनंत का अगर 0% से भी 1% नहीं है, 0% का भी 1% नहीं है, आप समझ लो। उस सुख की कल्पना करेंगे तो आप, तो उस सुख का खजाना वहां से प्रारंभ होता है, और गुणों का खजाना वह है। वास्तविकता में अब उस बढ़ने के लिए हम चाहते क्या है? सुख चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं, तो वह दुख हमारा वहीं से हटेगा। इसीलिए यहाँ पर जो कहते हैं, क्योंकि धर्म रूपी जो वृक्ष की जड़ है वो समस्त व्रतों में मुख्यता से कहा गया है, और सर्व संपदाओं सभी में कहा है। आप किसी को भी उठा लो, आप वो लोग भी, जैसे हिंदू भी लोग भी हैं, दया रूपी धर्म को मानते हैं, वो किसी रूप में मान ले। दूसरे लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दया है। कोई बड़े रूपों में जीव में दया कर रहा है, कोई छोटे रूप में दया कर रहा है, कोई सूक्ष्म रूप से दया कर रहा है, कोई सर्व रूप से भी दया के भाव अपना रहा है। और जिनका दया का भाव धर्म में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उसी रूप से बना। लेकिन जैन धर्म सभी को इकट्ठा करके, ध्यान रखना, जैन धर्म जो कहता है, जैन धर्म के जो व्रत आदि कहते हैं, वो सभी को एकत्र नहीं है।
जैसे हिंदू लोग कहते हैं गाय गौ हत्या मत करो, गौ की बलि मत दो, तो वो सिर्फ गौ को सिर्फ उनसे हत्या करने से रोक रहे हैं, क्यों बाकी के जीवों की हत्या नहीं कर सकते हो तुम लोग, बाकी के जीवों को मार सकते हो, ऐसा कुछ है। गौ का पालन पोषण करो इतना तो उन्होंने कह दिया, लेकिन क्या बाकी के जीवों की हत्या कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बाकी के जीवों की हत्या उनके क्या ठीक है करना है तो करो। जैसे उनके यहाँ एक हवन कहा गया, हमारे यहाँ मिलता है प्रमाण जो है पशुवध हम जो है पशु मेघ हवन जो आदि कहा जाता है, उसमें क्या होता है पशुओं का हवन, जो से बताया गया था। हम लोग अभी जो राखी पूर्णिमा जो आ रही है, वो राखी पूर्णिमा पे पता चला राखी की कहानी जो बताया जाता है उसमें जो बलि नाम का राजा है वो क्या करता है, वध करता है किसका, जीवों का। बता दिया गया स्वर्ग जा रहे हैं, इसकी बलि दोगे तो उसको आपको स्वर्ग आपके देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन गाय की बलि कोई बाकी के जीवों की दे देगा, लेकिन गाय की बलि तो। लेकिन हमारा जैन सिद्धांत कहता है भैया गाय ही नहीं, आप जिन जिन जीवों की हत्या कर रहे हैं उनको भी बचाओ। आप घर में भी रहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप घर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, आप जो भी करते हैं उस समय पे जहाँ तक संभव हो सके उन जीवों को बचाना चाहिए। मंदिर में आके तो बहुत करते हैं हम, मंदिर में आके तो बहुत करते हो, एक कोई दीपक जलाता है तुमने एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर दी। हमारे यहाँ की परंपरा एक कह देता है जीव हिंसा होती है, मंदिर में दीपक ना जलाओ। पंथ है हमारा एक, वो कहता है नहीं जलाना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए। क्या होता, जीव दया का पालन करो, पंखे भी नहीं लगाओ। फिर ये भी नहीं, उनके मंदिरों में पंखे भी नहीं मिलेंगे आपको, हकीकत बता रहा हूं मैं। उनके मंदिरों में आपको पंखे भी नहीं मिलेंगे। बाकी की तो बात छोड़ो, तो ऐसा क्या? बोले हाँ ये तो बात है, हकीकत है, क्योंकि जीव दया जितना हो सके उतना पालन करो, वो संभव है। जिसको अपन कांजी पंथ कहते हैं। आपके मन में विकल्प चल रहा होगा कौन पंथ की चर्चा कर रहे हैं। उनके मंदिरों में तुमको पंखे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर मंदिर बनता कैसे है? वो मंदिर की व्यवस्था अलग, उसमें वेंटिलेशन होता है, हवा आने जाने की व्यवस्था होती है, खुला होता है, बीच में खुला, चारों तरफ से ऐसा वो नहीं है। हाँ तो नहीं लगाना चाहिए। आज हम लोगों ने वास्तव हकीकत चीज़ है, जो भी चीज़ें हम नहीं कहते, मंदिरों में हम जितनी लाइटिंग कर रहे हैं, इतनी किस्में कितनी जीव हिंसा होती है, आपने कभी विचार किया है? आप लोगों को लगता है कि भगवान के क्या बोलते हैं आभा, भगवान के प्रभाव लोगों में अतिशय चमत्कार दिखता? नहीं, चमत्कार तो जितना अंधेरे में चमकेगी मूर्ति उतना ज़्यादा दिखेगा। उतना ज़्यादा दिखेगा। अब आज क्या आप लोगों के तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि बाहर से फोकस दिया है, कई कई लोगों की जगह तो इतना लोगों ने भगवान के पीछे कहते हैं वो डेकोरेशन LED लगा दिया, वेदी में लगा दिए कहीं उनके। आप बताइए कितनी अग्नि का है, जब भगवान के ऊपर गर्मी क्या दे रहे हो, भगवान को ठंडी लग रही है? श्वेतांबर मंदिर में चले जाना आप, वहाँ आपको लाइटें कम मिलेंगी। सर्वोदय जी गलत तो नहीं कर रहे हैं? वहां लाइट भी नहीं मिलेगी आपको, तो फिर क्या करें? शाम को कोई व्यक्ति आ रहा है, दर्शन करने आ रहा, आया करो,
करने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना। वहाँ इस तरीके से बनाया जाता है, मंदिरों का स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि सूर्य का प्रकाश आता और जाता दोनों मिले। आपको जब तक सूर्य उदय होता है और होने के अंत तक, अस्त होने तक उस मंदिर में पूरा प्रकाश रहता है, पूरा प्रकाश रहता है। प्रकाश रहने का रीजन, एक तो मंदिर की हाइट वो लेते हैं व्यवस्थित तरीके से। हाइट लेने के बाद उसके अंदर इतनी खिड़कियां दरवाजे आदि होते हैं, उससे वो मंदिर में प्रकाश पूरा बना रहे। और अगर उनको लाइटिंग लगाना भी रहा तो दरवाजे के अंदर ही बाहर से फोकस देते हैं वो लोग। कहां से? बाहर से। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, शिल्प शास्त्र के अंदर में इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण मिला कि मंदिरों के अंदर में लोहा आदि जो हम यूज करते हैं, इस शल्य है। विषय निकला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सर्वोदय जी ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत अच्छी से बता रहा हूँ मैं आपको। लोहा कभी भी मंदिरों में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसको निकृष्ट धातु कही गई, सबसे हल्की धातु कहा गया है। लोहा गलता है, एक चीज और समझना, लोहा गलता है और गलने का मतलब ही शल्य है। जैसे आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाते समय वेदी की खुदाई करते हैं, नीचे पूरा बिल्कुल शोधन किया जाता है, उसके अंदर में एक बाल भी नहीं, हड्डी नहीं, नख नहीं, आदि आदि जो क्रिया, ऐसी शोधन क्रियाएं होती हैं, वो सारी मिट्टी को शोध करके फिर वो मिट्टी से उसको भरा जाता है। अगर इसके अंदर में लोहा आदि रह जाता है तो हमारे क्या इसका दुष्परिणाम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर है कोई भी शल्य है तो हमारे समाज के अंदर में हमेशा शल्य बनी रहती है, हमेशा शल्य बनी रहती है। शल्य का मतलब विकल्प, शल्य का मतलब विकल्प। आपकी भाषा में आपको समझा दूं कि बाहुबली भगवान को एक शल्य थी, आपकी भाषा, मेरी भाषा नहीं है वो। बाहुबली को शल्य थी क्या? मैं भरत की भूमि पर क्या खड़ा हुआ हूं, इसीलिए उन्हें क्या हुआ? केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। और जिस समय उनके जीवन से शल्य निकली, क्या शल्य निकली? भरत चक्रवर्ती ने आकर उन्हें नमस्कार किया और जब कहा कि हे भ्राता, ये धरा किसी की है, न किसी की रहेगी ना रहेगी, इस वसुधा किसी की नहीं है। बस इतना सा उन्हें सुनते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा आप लोगों की मान्यता है, लेकिन मूलता में इस मान्यता थोड़ी सी अलग है। मूल सिद्धांतिक की मान्यता अलग, क्योंकि कभी भी ऐसे मुनिराजों को शल्य नहीं होता। जैन सिद्धांतिक, क्योंकि आप लोगों की मान्यता जो चीज़ है, मुनिराजों, कैसे मुनिराज जो चरम शरीरी मुनिराज होते हैं और जो साल भर तक एक ही स्थान पर खड़े रहे, ऐसे महान तपस्वी मुनिराजों के जीवन में शल्य नहीं होती। शल्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। शल्य जहाँ आ गई वहाँ उनका मिथ्यात्व आ गया, तो सम्यक दृष्टि है, वो तो बतगा मोक्षगामी है, शल्य नहीं है। इसलिए हमने आपको इसको आपकी भाषा बताई, मेरी भाषा नहीं बताया। तो इसीलिए ये वेदी आदि होती है, इनके अंदर में जब इनकी मंदिर की जब खुदाई होती है, मंदिर की सफाई होती है, उस मंदिर के नीचे सारा कुछ परिसर साफ किया जाता है, बिल्कुल ठोस जमीन लेकर के। नीचे कहाँ तक खोदा जाता है ये भी समझना। जब तक जमीन के अंदर में ठोस जमीन ना मिल जाए, जब तक पानी वगैरह ना मिल जाए, तब तक उसको खोद करके उसके ऊपर की मिट्टी हटा करके और ऊपर से फिर नई मिट्टी शोधन पूर्वक उसे डाली जाती है और फिर जाकर के उसकी आगे का कार्य किया जाता है। तब जाकर के वो मंदिर का, उस मंदिर में आने वाला व्यक्ति बड़े सुंदर भाव होते हैं, उसका मन लगता है और उसमें आने के बाद उसे बाहर जाने की इच्छा, बड़े भगवान से प्रेम होता है उसे।
उससे दूसरा फायदा एक और होता है, जिस गांव में बना हुआ मंदिर है उस गांव का भी उत्थान होता है, और साथ साथ में जिस समाज ने उस मंदिर का निर्माण कराया है उस समाज का भी उत्थान होता है। ये निश्चित है। मैंने 2-3 जगह ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया, वहाँ की स्थिति पहले कुछ और थी और आज की स्थिति कई और। मंदिर बनने के बाद आज उनकी भी उन्नति पर उन्नति होती चली जाती है। आज वो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें इतनी शांति का महसूस होता है, ऐसा आनंद लगता है, एक बार लगता है कि यहाँ मंदिर से भी हमारी पूजाएं, भगवान की भक्ति, जाप करते हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं, किसी प्रकार का मन में कोई कलेश नहीं होता। इस भूमि शुद्धि की व्यवस्था है। तो मैं जिस शल्य की चर्चा कर रहा था, जो शल्य है, मैं आपसे जो कह रहा था, तो वो शल्य को हटाने के लिए जो लोहा है, वो लोहा एक प्रकार का शल्य है। इसीलिए आज हम लोगों ने मंदिरों के अंदर में लोहा डालना चालू कर दिया, और वो लोहे की वजह से ही आज हमारे समाज के अंदर में एक शल्य सी बनी रहती है इस समाज के ऊपर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मंदिर से ही समाज चलती है। आपका मंदिर सही है, मंदिर व्यवस्थित है, शिल्प शास्त्र के अंदर अनुसार बना है, तो आपके समाज भी उसी प्रकार से उन्नति को प्राप्त होगी। और अगर मंदिर में दोष है तो समाज में भी कहीं ना कहीं कमियां आपको नजर आ जाएंगी, ये निश्चित है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिल्प शास्त्र का प्रमाण। और ये भी समझना, जैन मंदिरों का ही नहीं है शिल्प अकेला। आप सोचेंगे कि भाई जैन मंदिरों के लिए, हर देवी देवता का मंदिर कैसा होना चाहिए वैसा उनका प्रमाण है। समाज ने मंदिर के किस दिशा में रहना चाहिए, समाज के अंदर का में कैसा फायदा मिलता है, जो भी व्यक्ति श्रावक जन है वो कहाँ रहना चाहिए, राजा कहाँ रहना चाहिए, तीनों चारों वर्णों की व्यवस्था अलग अलग की गई है, ये भी समझ लेना। चारों वर्णों की व्यवस्था, जो व्यक्ति भगवान के उस व्यवस्था के हिसाब से चलता है वही व्यक्ति की प्रगति अपने आप, क्योंकि वो तभी रहेगा जब उसका पुण्य कर्म का उदय। ये तो चीज साथ में लगा लेना। पाप कर्म का उदय होगा तो वो विपरीत दिशा में रहेगा, पुण्य कर्म का उदय होगा तो वो अपने सही दिशा में आकर के पहुंच जाएगा, उसका घर बस जाएगा और वो जाकर के उसके जीवन का कल्याण कर लेगा। इस चीज़ को इसीलिए मैंने कहा, विषय निकला, मैंने बताया। तो हम जिस चर्चा कर रहे थी शल्य की, हम जैसे कह रहे थे गुणों की खान की, हमें गुणों की प्राप्ति हो, वो अंत में अवस्था हम जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के साथ में होता है सम्यक चारित्र। क्या होता है? सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की जो चर्चा है वह हम क्या की व्यवस्था करेंगे। घड़ी ने अपने समय बता दिया है, हम आगे की चर्चा कल करेंगे इन्हीं भावना के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, पादसांग जनवाणी माता की।